शहर के मालगोदाम स्थित पूर्व नगर विधायक और वर्तमान पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के कार्यालय पर शनिवार की शाम अचानक दिवाली मनाई जाने लगी। हर कोई वह नजारा देखकर हैरान रह गया। हर कोई जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर माजरा क्या है। पता ये चला है कि पूर्व विधायक आज सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ गए थे। अखिलेश यादव ने उन्हें कुछ आश्वासन दिया है, जिसके बाद उनके खेमे में खुशी की लहर है। क्या है पूरा मामला? क्या वहां से उन्हें आश्वासन मिला है और क्यों दिवाली मनाई गई? ये पूरे मामले को जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। देखिए उदय, आपको बता दें कि सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र इस समय चर्चा में है और ये लंबे समय से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से जो सदर से भाजपा के विधायक हैं राकेश राठौर, जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद जाहिर तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने टिकट को लेकर खींचतान मच दी है और अलग अलग तरीके से अब शक्ति प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। अभी तक हालांकि एक पक्ष एक तरीके से इतना सख्त प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन तमाम तरीके की अफवाहों के बीच हर रोज यहाँ पर अपने को प्रत्याशी बताए जाने का एक दौर सा चल रहा है। और इसी बीच कौन प्रत्याशी होगा, फिलहाल ये तो सपा मुखिया तय करेंगे, लेकिन राधेश्याम जायसवाल को पूरा विश्वास है कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। आज वो सपा के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे और एक फोटो उनके साथ पहले उन्होंने वायरल की और वो तेजी से वायरल हो रही है नगर विधानसभा क्षेत्र में। खासकर उस फोटो के जरिए ये संदेश देने की प्रयास हुआ है कि अगला जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से होगा वो राधेश्याम जायसवाल ही होंगे। और उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जब उनकी मुलाकात हुई उनके अपने मुखिया अखिलेश यादव से, तो कहा गया सीतापुर में राधे राधे, और इसको लेकर के वो इतना खुश हो गए। और उनके समर्थक खासकर जब वो लखनऊ से लौटे तो उनका जो कार्यालय है मालगोदाम स्थित, वहां पर दिवाली जैसा नजारा देखने को मिला। एक लोग समझ ही नहीं पाए, काफी देर तक पटाखों की आवाज गूंजती रही। समर्थक मिठाई बांटने लगे, लड्डू खिलाने लगे अपने पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को, और अन्य जो समर्थक थे वो आपस में लड्डू बांटने लगे। इसके अलावा जो लड़ियां थीं वो खोल दी गईं और पटाखों की गूंज वहां चारों तरफ गूंजने लगी। तो जाहिर तौर पर चुनावी वर्ष है, हर आदमी जानने के प्रयास में लग गया। आई इंडिया ने भी पड़ताल की तो पता चला कि आज राधेश्याम जायसवाल सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर मुलाकात के दौरान उन्हें कोई अच्छा आश्वासन मिला है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मुलाकात के बाद कहा गया कि सीतापुर में राधे राधे। इसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो आकर के आतिशबाजी करने लगे उनके समर्थक, और वो भी शामिल हो गए और लड्डू बांटने लगे, तो वो लड्डू उन्होंने भी चखा। तो हालांकि उनके द्वारा शहर में वाहन भी चलाए जा रहे हैं जिन पर बाकायदा लिखा हुआ है 146 सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो जाहिर तौर पर वो अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि अगली बार उन्हें ही टिकट मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो राकेश राठौर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और उनकी भी सक्रियता बढ़ गई है सदर में। हालांकि वो पहले बिना पार्टी के उनकी बैठकें चलती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के चोले में रंग चुके हैं पूरी तरीके से। नगर में जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं। शामिल होने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में भी राकेश राठौर भाग लेने लगे हैं। तो इस बीच जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे उदय, बताएं। एक बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें से देखा गया था कि नगर विधायक नदारद रहे थे, राधेश्याम जायसवाल पूर्व विधायक सपा के नदारद रहे थे, और जो वर्तमान मौजूदा भाजपा के पहले विधायक थे, अब सपा में शामिल हो चुके हैं, वो बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद एक चर्चाओं का दौर शुरू हुआ था वहां से कि अब शायद सपा के पूर्व विधायक
की संभावनाएं यहाँ से कम होने लगी टिकट पाने की, उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई थी? देखिए, बिल्कुल सही। उस समय भी आई इंडिया ने सबसे पहले वो खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले दर्शकों को बताने का प्रयास किया था, जब पार्टी के जिला कार्यालय जो टाउन हॉल में स्थित है, वहां पर कार्यक्रम था, जहां पर राकेश राठौर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर राधेश्याम जायसवाल नहीं गए थे। उसी दिन से बड़ी तेजी से ये चर्चा चलने लगी थी, क्या एकाएक राकेश राठौर की सक्रियता कहीं संकेत तो नहीं है सीतापुर सदर से चुनाव लड़ने का या समाजवादी पार्टी से टिकट पा लेने का। तो इसके बाद जाहिर तौर पर उसी के बाद उसका रिएक्शन देखने को मिला था। कुछ ही दिन बाद राधेश्याम जायसवाल ने कुछ गाड़ियां जो सपा की नीतियों, रीतियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने बाकायदा रवाना कर दी थी, जिसमें होर्डिंग्स में साफ तौर पर उन्होंने 146 सदर विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी बतौर अपने को प्रचारित भी कर रखा हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब दोनों के बीच टिकट को लेकर और भी एक दंगल सा शुरू हो चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से राधेश्याम जायसवाल और उनके समर्थकों ने दिवाली मनाई है, कहीं न कहीं ये संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी आला कमान से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात की फोटो भी उन्होंने जारी की है और वहां से उन्हें कोई ठोस आश्वासन मिला है। उसी आश्वासन के बाद खुशियों का इजहार राधेश्याम जायसवाल और उनके समर्थकों ने अपने कार्यालय टाउन हॉल स्थित अपने कार्यालय जो पड़ाव पे है उनका, वहां पे किया उन्होंने। अब अगला रिएक्शन क्या होता है, ये फिलहाल इस पर भी नजर आई इंडिया की बनी हुई है। लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर खासकर सीतापुर और सिधौली में कहीं न कहीं आपस में दंगल जैसा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, इसमें कौन बिल्कुल। भारी पहलवान पड़ता है, ये समय बताएगा। जी, ये 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही जो टिकट को लेकर मारामारी मच गई है, जो ये विधायक शामिल हुए हैं बसपा के और भाजपा के सपा में, इसके बाद जो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा था इसके बाद जो स्थितियाँ बनी थी कि राधेश्याम जायसवाल ने अपनी राजनीतिक पारी भाजपा से ही शुरू की थी। तो कयास ये लगाए जाने लगे थे कि अगर इनको टिकट नहीं मिल रहा है सपा से, तो ये भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर एक चर्चाएँ काफ़ी तेज़ बीच में हो गई थी सदर विधानसभा में। बिल्कुल, चर्चाएं और संभावनाएं, ये सब कुछ चुनाव में संभव है और सब कुछ सामने आती भी रहती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से एक कहते हैं कि एक पार्टी के प्रति एक विश्वास, एक अति विश्वास अभी उनका बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपने को वो स्वयं ये प्रचारित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। जाहिर तौर पर अगर ऐसा प्रचारित कर रहे हैं तो ये चर्चाएं उनके लिए फिलहाल निर्मूल कही जाएंगी। अगर उन्हें ऐसा लगता तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बैठी भी है इसी इंतजार में। आप देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो अटैक है, या भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित है ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेने के लिए। तो इस तरीके से फिलहाल अभी तक चर्चाएं नहीं सामने आई। चर्चा जरूर थी लेकिन हकीकत कहीं देखने को नहीं मिली, क्योंकि लगातार राधेश्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी से ही अपने को बांधे हुए हैं, सारे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बनी हुई है और इसके अलावा वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित किए हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना कि उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाएं चली थी, चर्चाओं का दौर चल सकता है, सब कुछ संभव भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है सदर विधानसभा में, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जो माहौल यहाँ बनकर तैयार हुआ है, दंगल के पहले चुनाव के, एक नया दंगल यहाँ पर चल निकला है टिकट हथियाने का। चूंकि बहुत दिलचस्प माहौल बनता जा रहा है और रोचक होता जा रहा है यहाँ का चुनावी नज़ारा। तो क्या आगे स्थितियाँ बनती हैं, सियासत में कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या स्थितियाँ बनती हैं, कहाँ जाकर ऊँट किस करवट बैठता है राजनीति का, इन सारी स्थितियों और हालातों पर आई इंडिया की लगातार निगाह बनी हुई है। तो आप लोग आई इंडिया के साथ बने रहिए।